सवाल नंबर पहला 3082.53 में 8 का स्थानीय मान। पहले स्थानीय मान समझ लो। स्थानीय मान जैसे 7 से 7 6 5 4 3। स्थानीय मान जैसे इसका स्थानीय मान तो 3 गुणे 1 7 गुणे जितने अंक उतने जीरो 5 गुणे 2 जीरो। फिर उसके बाद 6 निकाल लो। 6 में कितने अंक है 3 है उसके आगे तो 1 2 3 लगा दो। फिर उसके बाद 7 लिख दो। 7 में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से होते स्थानीय मान। तो इसका 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 लिख लो। कितने अंक हैं 1 2 3 तो 1 2 3। कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक। सवाल नंबर दूसरा देखो। सवाल नंबर दूसरा 27 30 7 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर यानी 7 का स्थानीय दो जगह 7 है तो एक 7 ये हो गया। इसके अंक कोई जीरो अंक नहीं तो जीरो। इसके बाद ये है तो 7 कितने अंक 3 1 2 3 अंक हैं 3 जीरो हो गए। तो उन्होंने क्या कहा है 7 अंतर बताएं तो 7000 माइनस 7 तो इधर 3 ये 9 ये 6 इधर उधार लिए 9 इधर 10 फिर इधर उधार लिया फिर इधर हो गए 10 इधर 9 फिर इधर 10 इधर 9 तो ये 9 इधर एक उधारी ले लिया तो इधर बचा 6। ऑप्शन नंबर तीसरा देखो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी कहे तो दिमाग में आना है 9। छोटी से छोटी बोले तो लाना है 0। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 2 3 4 5 इसमें एक भी काउंट किया जाता है। का अंतर बताएं तो 9 9 9 और एक और 9 इसका अंतर कर लो। 10 में से एक 0 0 0 हो जाए। उत्तर मेरा हो जाएगा पहला। तीसरे का चौथा देखो सवाल नंबर। उन्होंने बोला है 34 24 इस स्थान पर 3 6 9 इनका भाग देना उनको इसमें सबका योग किया जाता है। फिर उसी संख्या इसमें भाग कितने देना 9 से 3 + 4 + 2 + 4। यहाँ पुस्तक में पता करना क्या आएगा तो 6 ये 10 हो गए 8 2 10 3 13 तो ये कोष्टक में 9 कम 13 तो आते नहीं 9 दूनी 18 तो यहाँ 18 के लिए कितने की ज़रूरत है 5 की। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा तीसरा वाला। पाँचवा देखो। सवाल नंबर 5 56,800 को 800 से विभाजित करना है यानी भाग देना है तो 800 0 से 0 कैंसिल। अब इससे काट लो 8 सत्ते 56 8 एकम 8 तो 71। ऑप्शन नंबर दूसरा। सवाल नंबर देखो। सवाल नंबर है 6वां 800 का अभाज्य गुणनखंड बोलते तो LCM। इसमें जब तक भाग दिया जाता एक एक ना आ जाए तो ठीक है। 800 का अभाज्य संख्या कौन होती है 2 होती है 3 होती है 5 होती है 7 होती है। इसी तरीके से जो खुद से जाए या एक से जाए उसे अभाज्य संख्या। तो 800 में LCM निकालेंगे ये 40 ये 20 ये 10 ये 5 और ये 2। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन 1 2 3 4 अभाज्य संख्या 2 होती है तो 1 2 3 4 और 1 5 इसमें। तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखो। 7 नंबर
4 अंकों की अधिकतम संख्या, 4 अंकों की अधिकतम यानी 9 आना, दिमाग में 9 आना चाहिए। 1 2 3 4 क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित है, 91 से पूर्णतः विभाजित है। देखो ये कैसे किया जाता है, 91 का इसमें भाग दिया जाएगा, फिर भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा इससे माइनस कर देंगे, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 7वां, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, 4 अंकों की अधिकतम संख्या 1 2 3 4 91 से विभाजित होना चाहिए, ये है। 91 से विभाजित करने के लिए इसका इसमें भाग दो, ये देखो ये बताया था, इसका इसमें भाग दो, जो शेष फल है इसमें से घटा दो, वही मेरा उत्तर होगा। 8 नंबर देखो, सवाल नंबर 8, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये भी हो जाएगा। 8 नंबर तुम भी करो, जैसे 5 अंकों की, देखो 5 अंकों का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 277 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 1 2 3 4 5, भाग देना है 277 से, उसके बाद जो शेष फल आएगा वही इससे घटा देना, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। सवाल नंबर 9वां देखो, संख्या 24 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या बताइए। मतलब ये है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है 24 और 18 है 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए। तो इनका अलग अलग एलसीएम निकालो, एलसीएम एचसीएफ लो, क्योंकि उभयनिष्ठ यानी बड़ी से बड़ी। ये कितनी जाएंगी, 12, ये 6, ये 3, अब नहीं, अब तो एक ही पड़े, जिसके बाद कटी नहीं। इसके बाद देखो 18 से इसका करो 9, अब तो जाएगा नहीं, तो इसके गुणनखंड 2 गुणे 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 9वें का चौथा हो जाएगा। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या एक से या खुद से, जैसे 2 3 5 7 8 नहीं होती, ना 9 होती, ना 10 होती, 11 होती। तो उन्होंने पूछा सिर्फ 10 तक, तो ये हुई मेरी 3 2 5 5 10 3 17। अच्छा, कितनी संख्या, वैसे योग करोगे तो 17 की संख्या कितनी, 1 2 3 4, तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा तीसरा, ये वाला। 11 नंबर सवाल, देखो, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो क्या करना है, तो बस 2 बतानी है, 2 + 3 = 5 हो जाएगा। इनका योग ही पूछा था, देखो। तो ऑप्शन नंबर ये है, 2 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, 5। ठीक है, ये देखो, किसी संख्या के नीचे दिए गए अंकों को स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। 0 चाहे कुछ कर लो, वो 0 0 ही रहेगा स्थानीय मान में। 13 नंबर, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 35 से बड़ी तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें पूछा है गुणनखंड, मतलब 30 से बड़ी हो। सवाल नंबर 13 देखो, 13, वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी तथा 2 अभाज्य संख्याओं गुणनफंडों के बराबर निम्नलिखित में से कौन है। देखो, और ये ऑप्शन से होगा, देख लो, ऑप्शन से भी 32 है, 33 है,
34 है और 35 है। ठीक है, अब इसमें से आभास संख्या 16 गुणे 2 ये तो होगा नहीं, दोनों आभास संख्या नहीं। ये है 11 गुणे 3 ये दोनों आभास संख्या हो सकता है। आगे देखते हैं 17 दूनी 34 इसमें एक 17 17 दूनी 34 आभास संख्या है लेकिन सम है। इसमें 7 पना 35 ये लेकिन छोटी से छोटी, एक छोटी तो एक बड़ी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी 33। दूसरा 14 नंबर सवाल, सवाल नंबर 14 36,890 36,890 का 3 का स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात कीजिए। 3 जो है वही अंकित मान, ओनली 3 अंकित मान है, तो कितना है 36,890 3 का 3 निकालना है, तो 3 का एहन कितने 1 2 3 4 हैं, 4 अंक हैं तो 4 जीरो 1 2 3 4। उन्होंने पूछा अंकित मान, मतलब अंकित मान का मतलब जो दिया गया, यानी 3 का पूछा है तो 3 इसमें माइनस कर देंगे। इधर 7 इधर 9 इधर 9 इधर 9 और ये 2, तो 29,997 29,997। सवाल नंबर 15 सवाल नंबर 15 का 24 25 16 48 और 54 में से सबसे अपवर्तनांक की संख्या अधिक है, यानी किनका गुणनखंड सबसे ज़्यादा है। 25 16 48 और 54। 25 से 2 5 5 25 ये 2 ही बार है। 16 8 4 2 2 1 48 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12, ये 6 भाग देना है तो ये 3 और 3 एकम 3। ऐसे 54 का निकालो, 54 नहीं 2 से देना है भाग, इधर देखो 54 का निकालो, 2 एकम 2 दूनी 4 7 27 3 एकम 27 3 एकम 3। तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 1 2 यानी 5 सबसे है 48 में, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा तीसरा। कौन तीसरा। ऐसे इन्होंने पूछा है कि 48 सवाल नंबर है 16 किस अपवर्तनांक की संख्या अधिक 48 और 52 में, मतलब इन दोनों में कौन सी है गुणनखंड करेगा, तो एक सबसे ज़्यादा, तो अगर चंगन को करोगे तब तक तो आओ नहीं, देख लो 2 6 13 13 चाहिए, तो 1 2 3 है लेकिन 1 2 3 4 5 है, तो ऑप्शन इसका भी 48 हो जाएगा। 16 का 48। 17 नंबर क्वेश्चन 420 की अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 420 का अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड एलसीएम में जब तक भाग दिया जाता है जब तक 1 1 ना आ जाए, तो 420 का भाग 2 में 2 ये बचे 21, फिर 2 से भाग 2 0 5 की 2 एकम 2, जब पूरा पूरा जाए तो 1 0 आ जाता है। फिर अब 2 5 से, क्योंकि पीछे 5 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 से 3 7 21 7 एकम 7, तो कौन 2 है 5 है 3 है और 7 है। देखो 2 2 2 2 3 5 7 ऑप्शन नंबर तीसरा, 7वें का तीसरा।